गुड मॉर्निंग क्लास। आज क्लास 9th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में नंबर सिस्टम के बारे में हम अध्ययन करेंगे। नंबर सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे और नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम क्या है? तो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में हमें ये जानना होगा कि टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। तो एक बार डिफिनीशन देख लेते हैं कि 1 2 3 अप टू सो ऑन इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 अप टू सो ऑन इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स और इसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया नेचुरल नंबर्स। सेकेंड हम देखते हैं होल नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में दूसरा है पूर्ण संख्याएं। 0 1 2 3 डिनोटेड बाय कैपिटल W, यानी 0 1 2 3 ये क्या है? पूर्ण संख्या। यानी आपने देखा नेचुरल नंबर्स में केवल 0 इंक्लूड कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक, अब इसके बाद तीसरे प्रकार का नंबर्स है जिसको इंटीजर्स कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आगे हम जो है पूर्ण संख्याओं के बारे में ज़्यादा गहनता से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन जानते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स में सभी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को मिला दिया जाए, नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स को। जैसे स्क्रीन पर देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3 ये जो है इंटीजर्स पूर्णांक संख्याएं, और जिसको कैपिटल Z से सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो 3 प्रकार के नंबर्स हमने अभी उनके डिफिनीशन देखा, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स। और चौथे प्रकार का नंबर है रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स की डिफिनीशन हमें जानने के लिए ये जानना होगा कि all the numbers which can be written in the form P/Q। P/Q के रूप में हम अगर रेशियो के रूप में लिखने में सफल होते हैं तो इसको हम कहते हैं कि P/Q क्या है? तो हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स को P/Q के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। और फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ आपने देखिए Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q इज नॉट इक्वल टू 0 का क्या मीनिंग होता है कि एक ऐसी संख्या है जो हर जिसका 0 नहीं होगा। तो अब आपकी स्क्रीन पे देखिए P/Q का फॉर्म क्या होगा? 1/2 हो सकता है, 3/4 हो सकता है। ठीक है, तो इस रूप में आप जो है ये इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 6/7 हो सकता है।
ठीक। तो ये सब क्या है, ये रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक। और पी और क्यू क्या है, ये इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स का डिफिनीशन आपने पहले ही देख लिया, ठीक। तो रेशनल नंबर का डिफिनीशन हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। ये नंबर इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। यदि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख पाते हैं तो क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। तो सीधी सी मीनिंग ये हुआ कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमको इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर्स को जो है स्क्रीन पर देखिए, जो है इरेशनल नंबर्स को जो है क्या 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 लिख सकते हैं। क्योंकि क्यू यहाँ ये मिस्टेक है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, बल्कि क्यू इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। यानी 1/0, ठीक है। 1/0 से आपका क्या मीनिंग निकलता है, ये तो इन्फिनिटी होता है, ठीक। एक संख्या ऐसी हो गई जो कि 1/0, 2/0, 6/0 ऐसे करके रिप्रेजेंट करेंगे, वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब इसको ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के और भी क्या मीनिंग होते हैं। तो द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। यानी अगर हम देखते हैं 1/3 लिख कर जो है इसको डिवाइड करें तो वो डेसिमल के रूप में इसका आंसर आएगा और वो कभी टर्मिनेट नहीं हो सकता है, ठीक है। टर्मिनेट मीन्स डिवाइड हो जाना। तो 10 से द नंबर हुज डेसिमल एक्सपांसन इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एज रेशनल नंबर। आपको रेशनल नंबर का एग्जांपल भी बता दिया था हमने कि 1/3, ठीक है। इसको आप डिवाइड करते रहिए, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आगे हम लोग जो है नेक्स्ट रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हो गया। अब आगे हम आपको स्क्रीन पर देखते हैं कि स्क्रीन पर देखिए, द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ ए इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, यानी वो कभी भी पूर्णतः डिवाइड नहीं हो सकता है। तो इरेशनल नंबर जो है पूर्णतः डिवाइड नहीं हो सकता। आगे क्या है कि ऑल द रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स टेकन टुगेदर, इनको एक साथ अगर मिला लिया जाए, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर को एक साथ अगर उनको ऐड कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए, तो मेक ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। तो ये एक रियल नंबर एक अन्य प्रकार का नंबर सिस्टम है। ये रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। तो अगर रियल नंबर जो है इन दोनों से मिलकर बनता है, रेशनल होगा अथवा इरेशनल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से एक नया सिस्टम जो है वो रियल नंबर सिस्टम जो है तैयार हो जाता है, ठीक।
अब इसी रियल नंबर्स को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए इफ स्मॉल आर इज रेशनल एंड स्मॉल एस इज इरेशनल देन आर प्लस एस यानी रेशनल और इरेशनल का टोटल क्या होगा, ये रियल नंबर्स होगा। और आर माइनस एस यानी रियल नंबर में देखिए आर माइनस एस मतलब क्या हुआ, रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को माइनस कर दिया गया, हाँ, तब भी वो क्या है, रियल नंबर्स ही होगा। और इसके अलावा एक और शार्ट में देखिए आर इंटू एस लिखा हुआ है, यानी रेशनल और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर किया जाए, गुणा किया कर दिया जाए, तो वो भी रियल नंबर्स ही होगा, ठीक है। और एक और बड़ी चीज़ है, ये सभी इरेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। ये तीनों अभी आपने देखा, ये तीनों पार्ट आर प्लस एस, आर माइनस एस और तीसरा क्या है, आर इंटू एस, ये सभी हमेशा क्या रहेंगे, इरेशनल नंबर्स। बट आर अपॉन एस में भी इरेशनल और इरेशनल, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर रेशियो में लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, ये रेशियो में लिया जाए तो वो दोनों संभव है, रेशनल या इरेशनल संभव है। हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है आगे बढ़ने में आपने देखा कि आगे है आपका नेक्स्ट आगे क्या है, एवरी रेशनल नंबर, यहाँ देखिए स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा नंबर लाइन बना हुआ था, एक लाइन ड्रा किया गया था, खींचा गया, उस पर नंबर्स थे। एवरी इरेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन यूजिंग एक मिनट, इसको स्क्रीन पर, हाँ ठीक है, तो स्क्रीन पर हम देखते हैं इसको। ये रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल, ये तो हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आगे देखिए, एवरी इरेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड, हम जरा इसको सेटिंग में लगाते हैं, ठीक है। एवरी इरेशनल नंबर, every irrational number can be represented on a number line using polynomials theorem, ठीक है। तो इस प्रकार से हम रेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक। और नेक्स्ट इसमें क्या है, रेशनलाइजेशन मीन्स टू रिमूव स्क्वायर रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब ये रेशनलाइजेशन है, परिमेयकरण, परिमेय संख्या आप जानते हैं ये पानकी के सेंस में होता है। तो रेशनलाइजेशन मीन्स टू रिमूव स्क्वायर रूट
फ्रॉम द डिनोमिनेटर। आप देखिए इस एग्जांपल में जो है डिनोमिनेटर में √2 है, तो इसको कैसे रिमूव करेंगे? इसके मतलब √2 से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें। विल मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई √2, तो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर विदाउट रूट वाला हो जाएगा। रेशनलाइजेशन यानी परमेय संख्या बनाने के लिए हम स्क्वायर रूट को जो है ख़त्म कर देंगे डिनोमिनेटर हर से। तो इस तरीके से 1/a ± √b इज रेशनलाइजेशन फैक्टर। ठीक, यानी किसी संख्या को परमेय संख्या बनाने के लिए a ± √b से मल्टीप्लाई करके बनाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस समय हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट्स क्लासेज पर क्लास 9th की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने जिस एक प्रॉपर वे में आपको बताने की समझाने की कोशिश किया है, आपको समझ में आया होगा। और प्लीज़ आप जो है हमारे एक्सपर्ट्स क्लास चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अभी पिछले महीने से जो है इस चैनल आप सभी स्टूडेंट्स, ढेर सारे स्टूडेंट्स को जो है क्लास 9th के हों चाहे क्लास 10th के, जिनको मैथ और साइंस की मैं क्लासें पढ़ाता हूँ, उनको काफ़ी लाभ हो रहा। तो हम चाहते हैं कि आप इस लाभ से वंचित न रहें, तो आप भी हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट। ओके, थैंक यू। आपको आज के क्लास में जो है क्लास ओवर होता है। ठीक है, क्लास ओवर हो जाता है, फिर इसके बाद जो हम नेक्स्ट डे पर